बीपीएससी ज्योग्राफी सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह इसका आंसर हो जाएगा। ए में कह रहा है गुजरात का अंग, बी में कह रहा है महाराष्ट्र का अंग, सी में कह रहा है मध्य प्रदेश का अंग, और डी में कह रहा है ओडिशा का अंग। इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र के अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाट अंचल अवस्थित है कहाँ? ये तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों का जो झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ये तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम में सजाना है इसको। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कह रहा है अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करें। तो इसमें हो जाएगा पहला, थर्ड नंबर मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और सेकेंड नंबर में बिहार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यही सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है? ब्रह्मा बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ और जैसलमेर और बाड़मेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रजाति जनजातियाँ। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ये दक्षिण भारत में। कहाँ है? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है हरियाणा, और डी में है कर्नाटक। इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडो निवासी इनहेबिटेंट्स है, ये गारो पहाड़ी के। कहाँ? गारो पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति है, ये मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें डी नंबर हो जाएगा, टोडा और केरल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ये तो उत्तराखंड लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की मध्य घाटी के केंद्र संकेंद्रित और अनुसूचित
लोगों को कहा जाता है? मैतेई कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। यही सही है ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? हरिद्वार, कृष्ण, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसमें शंख, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल वराकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यही सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में सबसे बड़ी है, लंबी है। पटना में क्या है? सबसे लंबी, पटना में लंबी, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ए मिलती है कहाँ? ए में कह रहा सोन, बी में पुनपुन, सी में सकरी, डी में वालन और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा आंसर बी नंबर, पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंडक नदी का दूसरा नाम? गंडक पुनपुन ए में है, बी में है बूढ़ी गंडक, सी में है महानंदा, डी में है नारायणी होगा सही आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में से नहीं मिलती है? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है तो सुबनसिरी, वेलसिरी, मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में यरलुंग वो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह क्या है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है या उपयुक्त सभी है? उपयुक्त सभी है। ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है, डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी के उपनदी है? ब्रह्मपुत्र के उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। इसमें क्वेश्चन है 85 नंबर कौन सी नदी गिफ्ट घाटी या अंश द्रोणी फल्टू टफ से होकर बहती है? ए नंबर नर्मदा। 86 नंबर क्वेश्चन है सोन नर्मदा तथा महानंदी निकलती है कहाँ से? महानंदी कहाँ से निकलती है? इसमें है पलामू पहाड़ से। और नेक्स्ट है क्या? बी नंबर में अमरकंटक है। और नेक्स्ट है पूर्वी घाटी। सी नंबर क्या है? पूर्वी घाटी। सी नंबर में दे रहा है पूर्वी घाटी और डी में दे रहा है अरावली से। एक कंफ्यूजन है थोड़ा। 86 नंबर ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। 86 नंबर। 87 में है पश्चिमी की ओर वेस्टवार्ड्स प्रवाहित होने वाली नदियां रिवर है नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। इसमें हो जाएगा 1 और 2।
1 और 2। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है बी नंबर में। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी क्या कह रहा है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ये बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से ई नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर हो जाएगा इसका आंसर 90 का ई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? कृष्ण। ए नंबर कृष्ण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? इनमें प्रायद्वीपीय नदी के केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। हाँ सही है, करती है। सेकेंड में है ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है। नहीं, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। ये राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य नदियाँ निम्नलिखित तुलना के आधार पर 94 में निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ए नंबर में है अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। ए नंबर 1 नंबर सही है। और 2 नंबर में कह रहा है हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। नहीं, खड़ा है, ये भी ठीक है। 3rd नंबर में कह रहा है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते के अधिक सरन का कारण बनती है। ना, ये नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर 94 का ए नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा जो के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदा और भांगा नदी किस क्षेत्र में बहती है? 96 में है भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो ये लाहौल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी से गिरती है? बंगाल की खाड़ी से गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। ठीक है। और बी नंबर में महानंदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये भी ठीक है। सी नंबर में लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। ये नहीं ठीक है, सही है। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। डी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर कोयल और सुबर्न रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है?
ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी के उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 101 में, निम्नलिखित में कौन सा भूमिवधित नदी है? लूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई कितना है? तो 30 मीटर है। सी नंबर सही है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से आता है। सी नंबर सही है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सी नंबर गंडक। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये निर्मित है गंडक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग सारावती ए नंबर में, बी नंबर में है कपिल धारा कावेरी, सी नंबर में धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? पोनानी का। बी नंबर सही है। 109 में सूची 1 और सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। 4 का क्या होगा? डेल्टा। बी नंबर में कंकर का। 3 नंबर बागर। कायल। सी नंबर, सी का तटीय मैदान, कोयल का तटीय मैदान, मांड का पंजाब का मैदान। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए बी सी डी 2 3 4 1। बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? किस गांव के पास से निकलती है? ये निकलती है नगरी से। ए नंबर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर तो कानपुर है। सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा किनारे के स्थित नहीं है तो ये क्या है? उत्तरकाशी। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलग्राम किस नदी के किनारे बसा है? पहलग्राम, श्योक, झेलम, लीदर, चिनाब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। लीदर। सी नंबर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रपात और झीलें। 114 में कह रहा है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है इंद्रावती। ए में है इंद्रावती पर, बी में है कावेरी पर, सी में है स्वर्ण रेखा नदी पर। इसी पे है स्वर्ण रेखा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है?
तो ये कावेरी पर है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील, चिल्का, सांभर, बूलर और लोकताक। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, इसमें ई नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात? तिल्हाड़ कुंड, कैमूर में, सी नंबर सही है, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये कौन सा है? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कनावार झील है, कनावार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? हरिके वराज, सी नंबर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु मानसून। जलवायु मानसून 120 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? जैसलमेर, सी नंबर सही होगा, जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर, भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। ये स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन, जो मानसून सीजन आता है में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसमें 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, बी नंबर सही है। नेक्स्ट भी बीपीएससी टीचर में 11-12 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये डीएफसी, सीडब्ल्यूजी, एडब्ल्यू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आता है सीडब्ल्यूजी। किस में आता है? सीडब्ल्यूजी, कोपेन की वर्गीकरण, सीडब्ल्यूजी, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? सीडब्ल्यूजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ई नंबर इसका आंसर सही है, 124 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखी स्थल है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु, लेह, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्री का विविधि ताप, ए नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीचर 11-12 में पूछा गया था 26/8/2023 को, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थिर है परंतु उसकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है? उनकी ऊंचाई में विभिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। ये नंबर सही है, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? इसमें साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, थर्ड नंबर में स्थल पर तापमान के बढ़ने से, साफ आकाश से। तो इसका कूट अपना उत्तर चुने, इसका हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ए नंबर में है मानसून इस क्षेत्र से में पहुंचने
में असफल रहता है। बी नंबर में है यहाँ बहुत गर्मी होती है। सी नंबर में कह रहा है यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। डी नंबर में हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यही सही है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार ए में है, बी में कोरामंडल है, बी ही हो जाएगा, कोरामंडल ही सही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वर्षा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा। इसका कुछ क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव होता है। ए नंबर सही है। बीपीएससी टीचर 11-12 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है। इसमें हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर में महीने में भारी वर्षा होती है, तो ये कारामंडल तट पे होती है। बी नंबर सही है। बीपीएससी टीचर 11-12 में 2023 में ये भी क्वेश्चन 134 नंबर पूछा गया था। आम्र वर्षा, मैंगो शोर, आम्र वर्षा संबंधित है किससे? आम की फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 137 नंबर, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर्स। यही ए नंबर सही है, फर्स्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिन क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें जो वार्षिक वर्षा होती है कम होती है, लगभग होता है 75 सेमी। डी नंबर सही है। शीतलकालीन वर्षा। शीतलकालीन वर्षा नेक्स्ट टॉपिक है, शीतलकालीन वर्षा। 139 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर जो ठंडा है, ठंडा में मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। बी नंबर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें कह रहा है 140 नंबर क्वेश्चन में सूची एक प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए नंबर में कह रहा है वार्ड, तो वार्ड उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। हाँ। 3 नंबर, भूकंप कहाँ आता है? हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में। बी का 1 नंबर। सूखा, बहुत ज़्यादा सूखा है। सूखा कहाँ है? मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात आता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा 3142। बी नंबर सही है। क्या है? बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टियाँ, काली मिट्टी। 141 नंबर, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस जो शब्दावली है का भी प्रयोग होता है? काली मिट्टी, ये क्या है? काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो इसमें
रेगुर अगर काली कपास वाली मिट्टी, खादर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक जगह पाया जाता है। बीपीएससी टीचर 9-10 में 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगुर। सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। ए नंबर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। दोमट या जलोढ़ मिट्टी। 145 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों द्वारा निर्मित है। ये क्या है? नदियों द्वारा निर्मित है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है 146 नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? वागर कहलाता है। बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पूर्णिया और पटना में पाया जाता है। ये पूर्णिया और पटना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमट्टी लोन मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलता है। डी नंबर सही है। मिट्टी और विविध। नेक्स्ट टॉपिक है, मिट्टी और विविध। 149 नंबर में, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर। बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका को जाफरान केसर का एक जो है स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। ये ए नंबर सही है। कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। केसर एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के उपयोगी है, पाई जाती है। यह है कश्मीर, हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में मेघालय और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सी नंबर हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया था 2023 में क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? एलुवियल, बी में है लैटेराइट, सी में है काली और डी में है पिटमय, जो पीटते हैं ना वो पिटमय। इसमें लैटेराइट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, मृदा अपरदन एवं सुधार। 154 नंबर क्वेश्चन में है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका आंसर है वनरोपण द्वारा। सी नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है, प्राकृतिक वनस्पति। 155 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुंदरबन क्षेत्र में है क्या? इसमें है संघन मैंग्रोव वन। डी नंबर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति है ये सब। ये नंबर सही है। स्कूल टीचर हेड मास्टर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूरा भालू, एशियाई जंगल भैंस और रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नदमुखी, समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व ए नंबर में है। बी नंबर में है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सी में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। डी नंबर में है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बी नंबर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य ये भी नहीं है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये है। 1 और 4 बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेगेटिक डॉल्फिन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाँ ठीक है। इसमें कोई नेक्स्ट है, इसमें कोई क्रिस्टलीय क्षेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, शिकार करती है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीवों के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा है? नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर सही है। नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें ई नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7% है। ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है क्या है? अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? अरुणाचल में, हिमाचल में, मिजोरम में, नागालैंड में। सी नंबर है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? भारत में जो है वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 81,
हजार 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। ये नंबर सही हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, पूछ रहा है। पूर्वी घाट में। ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली क्या है। साइलेंट वैली सुरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और ए नंबर में कह रहा है इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। मीठी खनिज बी नंबर में है, मीठी खनिजों से भरपूर है। सी नंबर में कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों की चुनो। इसमें सी नंबर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंचाई एवं नहरें। इसमें 172 नंबर क्वेश्चन में है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। ए में है कृष्णा और कावेरी, बी में है कृष्णा और गोदावरी, सी में है गोदावरी और महानंदी, डी में है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ई में है ब्रह्मपुत्र से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आंसर हो जाएगा पट्टी सीमा परियोजना कह रहा है ना, इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है ये लघु एवं बृहद परियोजना से। बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से। सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। बी नंबर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें टॉपिक है भाखड़ा नांगल बांध। 176 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में भाखड़ा नांगल, ये जो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी में है हरियाणा पंजाब दिल्ली की, सी में है हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, डी में है पंजाब दिल्ली राजस्थान की। इसमें हरियाणा पंजाब राजस्थान की है, ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। सतलज पे। नेक्स्ट टॉपिक है कावेरी नदी पर बने बांध। 178 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित जो निम्नांकित है में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति, जो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। ये उत्पादन केंद्र है। डी नंबर सही है शिव समुद्र दर्म। आप लोग